मैं अग्रवाल परिवार से मध्यम श्रेणी का व्यक्ति गोपाल प्रसाद अग्रवाल बोल रहा हूँ। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये खासकर मारवाड़ी समाज के लिए है। मारवाड़ी समाज को मेरी अपील है कि हम साधनों से ठीक ठाक सभी है, कुछ कमज़ोर वर्ग के लोग भी है और कुछ जो है हाई प्रोफाइल भी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे बच्चों को हम हमारी ही संस्कृति से काफ़ी दूर ले जा रहे हैं। उन्हें हमारी ही लैंग्वेज, हमारी ही भाषा, हमारी ही मारवाड़ी भाषा बोलने में शंका और शर्म सी महसूस करते हैं। ये सिर्फ हमारे ही समाज में देखने को मिलता है। और भी हमारे देश में बहुत से समाज है, जैसे बंगाली है, गुजराती है, पंजाबी है, भोजपुरी है, यूपी, बिहार, उड़ीसा, हाँ साउथ इंडिया। हर एक आदमी अपनी भाषा बहुत प्रेम से बोलते हैं। और वो साउथ में आप जाइए, आप अगर हिंदी बोलना चाहेंगे वो आपसे ऐसा जताने का चाहेंगे कि हम नहीं जानते। अगर आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो नहीं। वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देते। अगर आप बड़े बड़े होटलों में ठहरते हैं तो वहाँ पे सब तरह की व्यवस्थाएं होती है, वो सब जानते हैं किनके साथ कैसा व्यवहार करना है। आप साधारण आदमी बन के मार्केट में घूमते हैं, उनसे कुछ कहते हैं तो वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे पाते। उनके कहने का मतलब है आप यहाँ की भाषा बोलिए या इंग्लिश को तवज्जो दीजिए। हमारे समाज में समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ तो वो हमारी संस्कृति को पहचानेगी नहीं। हमारे पूर्वज पितृलोक में जिन पितरों को हम श्राद्ध में तर्पण करते हैं, पंडितों को जमाते हैं, दान दक्षिणा करते हैं और तरह तरह के शुभ कार्य करते हैं ताकि हमारे पूर्वज और पितर हमेशा संतुष्ट रहे और हमें आशीर्वाद देते रहे। हम उनके आशीर्वाद से फले फूले और आगे बढ़ते रहे। मेरी समझ में नहीं आता हमारे अग्रवाल समाज में कोई भी गोत्र के हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, राजस्थान के जाट हो या जो भी हो, या कलकत्ता में हो या और बड़े बड़े शहरों में हो, गाँव में हो, विदेशों में हो, पता नहीं क्यों हम हमारी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। माना आधुनिकता का ज़माना है, आधुनिक वेशभूषा, पोशाक, रहन सहन सब में फ़र्क आया है। हमारे बच्चों को हम इंग्लिश स्कूलों में, कॉन्वेंट में भर्ती करते हैं, वो अच्छी तरह अंग्रेज़ी सीखे और अंग्रेज़ी भाषा अपने लैंग्वेज में उनका अच्छा अधिकार हो। माना इंग्लिश भाषा जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसकी ज़रूरत सब जगह पड़ती है, सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि हम अपनी ही भाषा को भूल जाए। अपने ही घर में अपने बच्चों को कुत्ता बिल्ली वगैरह को, डॉग और गाय वगैरह को खाऊ, ये सब जो है जो हम लोग उन्हें ये सब बताते हैं, दिस इज़ डॉग,
दिस इज़ काऊ, दिस इज़ रेट, हाँ दिस इज़ हैन, ये तमाम तरह के हम उन्हें इंग्लिश सिखाते हैं। अच्छी बात है, बच्चे शुरुआत में उनकी पकड़ अच्छी होती है और सिखाना उन्हें बहुत ज़रूरी है। हम शादी ब्याह में आज भी पुराने रीति रिवाजों को काफ़ी हद तक मानते हैं और उसी ढंग से हम चलते भी हैं, काफ़ी हद तक मानते हैं और काफ़ी हद तक बदलाव भी आया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारी ही विरासत में हमारी अपनी भाषा जो है हमारे पूर्वजों से हजारों सालों से मिली हुई है। अग्रसेन जी महाराज कृष्ण भगवान के समय में भी थे, 5,500 साल पहले हम उनकी ही संतान कहे जाते हैं। और भी इतिहास होगा बहुत तरह का। खैर इतिहास की ना तो मुझे जानकारी है, ना मैं इस इतिहास के विषय में कुछ बोलना चाहूँगा, लेकिन मेरे मारवाड़ी समाज से अपील है कि थोड़ा हम दिखावा कम करें और अपनी संस्कृति की ओर हमारी ध्यान आकर्षित हो। हम अपने बच्चों को हमारी अपनी लैंग्वेज, अपने रहन सहन, अपने खान पान से भी परिचित करवाए। राजस्थान में भी हमारे कोई रहने की व्यवस्था नहीं है तो उन्हें साल 2 साल में राजस्थान ले जाए, घुमाए, दिखाए, ये हमारा राजस्थान है। आज जो कुछ भी हो, हम जहाँ भी रहते हैं, जिस प्रदेश में भी रहते हैं, उस प्रदेश को वहाँ की लोकल भाषा को ही महत्व दिया जाता है। हम कितने भी अच्छी बंगला बोल ले, उड़िया बोल ले, आसामी बोल ले, इसके बावजूद भी हम वहाँ पे बाहर वाले ही माने जाते हैं। पता नहीं ऐसा करना सही है या नहीं, लेकिन जगह जगह ये चीज़ देखने को मिलती है। बंगाल में भी बहुत वर्षों पहले ये देखने को मिली थी, हमरा बंगाली तुम्हारा छेड़ दो। तो जो भी है, हम हैं जहाँ कमाते खाते हैं, हमें वहाँ भी रहना ज़रूरी है। वहाँ की संस्कृति, लोगों से घुल मिल के रहना, प्रेम भाव सद्भाव से रहना भी ज़रूरी है। लेकिन हम अपने बच्चों को कम से कम जो है हमारी संस्कृति से ज़रूर परिचय करवाए, क्योंकि आपके हमारे बाप दादा ने हमें हमारी संस्कृति से परिचय करवाया। आज में हम अपने घरों में अपनी ही भाषा का प्रयोग करते हैं। हमारे उम्र के लोग जो है अपने बच्चों को तो सबको सिखाए हैं। इनके बाद इनकी जो जनरेशन आ रही है उनको लोग हिंदी ही बोलना सिखाते हैं या इंग्लिश। अदर लैंग्वेज में इनकी पकड़ भी नहीं है और क्षेत्रीय लैंग्वेज में थोड़ी बहुत पकड़ होती है। मैं कहना चाहूँगा, मारवाड़ी से मेरी अपील है, आप इस और बहुत से ध्यान दें और अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से दूर मत कीजिए। हमारी संस्कृति लोप हो जाएगी तो हमारी पहचान नष्ट हो जाएगी। आज मारवाड़ी समाज का मान सम्मान इतना है, देश के किसी भी कोने में आप जाइए और आप कहेंगे कि मैं मारवाड़ी समाज से हूँ, तो आपको सम्मान भी मिलता है, इज्जत भी मिलती है और ज़रूरत पड़ने पे सामान उधार भी मिल जाता है। तो ये हमारे पूर्वजों द्वारा की गई कमाई है, जिसका लाभ हमें कहीं न कहीं मिलता है। और उसी समाज को हम जो है ब्रिटिश भाषा, अंग्रेजी और अदर लैंग्वेज को जो है अपनाते जा रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चे हिंदी के पहाड़ी भी हिंदी में नहीं बोल पाते। हाँ,
दो एकम दो, दो दूनी चार, ये भी नहीं जानते। उनको कहे लिखो 69 तो नहीं समझते हैं कि 69 व्हाट इज 69। हाँ, उनको समझाना पड़ता है कि 69 ऐसा होता है, इंग्लिश में 69 कहते हैं और हिंदी में 69 कहते हैं। तो 69 कहेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। तो इतनी संस्कृति से हम उन्हें दूर ले गए। ज़रा सोच के देखिएगा, इसके कसूरवार कौन है? कहीं हम तो नहीं, या यहाँ कहीं हमारी आधुनिकता तो नहीं, या कहीं हमारी संपन्नता तो नहीं, या हमें कहीं अपनी भाषा बोलने में शर्म तो नहीं महसूस होती, या शर्मिंदगी तो नहीं लगती। इस पे आप ज़रूर विचार कीजिएगा। और अगर आपको सही नहीं लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मेरी बार बार अपील है कि इस ओर आप ध्यान दीजिए और हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति से अवगत कराइए। उन्हें अवगत कराना बहुत आवश्यक है। आज दो गुजराती मिलते हैं तो आपस में गुजराती में बात करते हैं, और कुछ इनके सामाजिक बंधन भी है कि शादी ब्याह में 15 आइटम या 20 आइटम या 25 आइटम तक आप शादी ब्याह में सर्व कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं। तो हम ज़्यादा दिखावा करने की क्या ज़रूरत है हमें? दिखावे में मैं क्या कहूँगा, आप खुद ही समझ सकते हैं। आप सब क्या रखा, फिर भी हम दिखावा बहुत करना चाहते हैं। हमारी संपन्नता तो हमारे चेहरे से टपकेगी। हम दान दक्षिणा सत्कर्म दरवाजे पे आए हुए दुखी मानव, हमारे इस संस्थान में काम करते हुए कर्मचारियों के दुख और कष्ट पर हमारा ध्यान होना चाहिए, और समय समय पर उनको मदद करने की ज़रूरत पड़े तो अवश्य करनी चाहिए। बाकी ये तो अपनी अपनी स्वतंत्रता है, जो चाहे जैसे चाहे कर सकता है, इसे कोई किसी को बदल नहीं सकता। बदलना तो स्वयं को होगा, और स्वयं ही नहीं बदलना चाहे तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम क्या बदलेंगे। जय श्री राम।